प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 22 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। आमीन। दोस्तों, एक और वचन को हम लोग देखेंगे, फिर हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहकर दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले फसह का पर्व मना रहे थे। उस कमरे में बैठे हुए थे जो हमने पिछले अध्ययन में देखा था। और वहां पर जब वो रोटी खा ही रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी ली और उसे तोड़ी और अपने चेलों को बांट दी और कहा कि ये लो, इसे खाओ, ये मेरी देह है। दूसरे शब्दों में, ये मेरा शरीर है। और जब वहां पर सब लोगों ने इस बात को सुना तो उनमें से बहुत सारे लोग, क्योंकि यीशु मसीह के साथ केवल 12 चेले ही नहीं, अन्य लोग भी होते थे, और उन लोगों ने जब इस बात को सुना तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो गए, ये सोचकर परेशान हो गए कि ये कैसा व्यक्ति है जो अपना शरीर खाने के लिए दे रहा है। ये कैसा व्यक्ति है? और वो यीशु मसीह को छोड़कर भागने लगे, चले गए। कुछ तो चले गए इस बात को सुनकर, क्योंकि ये बहुत कठोर बात थी। और उन्होंने जब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा, ये कितनी कठोर बात है जो ये व्यक्ति कह रहा है, और इसलिए वे लोग वहां से जाने लगे। और हम में से आज भी बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, या फिर जानते भी हैं। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर खाने के लिए दिया, या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ईसाई लोग, मसीह लोग आज भी मांस खाते हैं, या फिर वो गाय का मांस खाते हैं, ये तो प्रभु यीशु मसीह का मांस खाते हैं, भैंस का मांस। अनेक प्रकार की बातें उनके अंदर हैं, उनके मनों में हैं कि ये ईसाई लोग पता नहीं किस चीज का मांस खिलाते हैं, क्योंकि बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि ये मेरा मांस तुम खाओ। तो वो सोचते हैं कि प्रभु भोज जब ये लोग करते हैं, चर्चेज में जब प्रभु भोज करते हैं तो उस समय ये मांस को खाने के लिए देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा तो वो जो ब्रेड था, वो जो रोटी थी, वो मांस में परिवर्तित हो गई थी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये रोटी तोड़ कर दी तो उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, उन्हें बाद में क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर प्रभु यीशु मसीह अपना मांस ही उन्हें खाने के लिए देते तो वो चाकू लेकर अपने मांस को काट कर उन्हें देते, या फिर चेले उन्हें जगह जगह पर उनके शरीर को काटने लग जाते और खाने लग जाते, तो वहीं पर यीशु मसीह की डेथ हो जाती और यीशु मसीह वहीं पर मर जाते। परंतु ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह उसके बाद भी चेलों के साथ में रहे, फिर उन्हें क्रूस पर बाद में चढ़ाया गया। तो कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की इस बात को जब मिसअंडरस्टैंड किया तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से भाग गए। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो प्रभु की बातों को समझते थे कि आखिर प्रभु इस बात को क्यों कह रहे हैं। प्रभु ने इस बात को फिर क्लियर किया। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 6 अध्याय और 63 पद में। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। आमीन। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने फिर उन चेलों को क्लियर किया, उन लोगों को भी क्लियर किया कि मैं तुम्हें अपना शरीर खाने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब वो जाने लगे तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपना शरीर, ये वास्तविक शरीर जो है, इसे खाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूं ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मा की बातें हैं, शरीर की बातें नहीं हैं। क्योंकि शरीर से तो कुछ लाभ है ही नहीं, तो इस शरीर की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बातें कर रहा हूं आत्मा की और जीवन की बातें कर रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से दृष्टांतों में बातें किया करते थे, या फिर कुछ सिंबॉलिक बातें किया, सांकेतिक बातें किया करते थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह एक दरवाजा है? अगर देखा जाए तो लकड़ी के एक दरवाजे हैं? नहीं है, लकड़ी के एक दरवाजे नहीं है, परंतु वो सिंबॉलिक है, वो सांकेतिक है कि प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग जाने का द्वार मैं हूं।
समझ रहे हैं आप लोग? इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं। तो क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह दाखलता थे? नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा संकेत के रूप में अपने चेलों को सिखा रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह एक संकेत के रूप में उन्हें बता रहे हैं कि ये लो, ये मेरी देह है। आगे हम इस बात का अर्थ समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 पद में कहा कि रोटी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जिक्र किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी ली, वो अख़मीरी रोटी थी। उस रोटी ली, वो तोड़ी और अपने चेलों को बांटी रोटी। और प्रभु यीशु मसीह ने यही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 35 पद में भी कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या प्रभु यीशु मसीह वास्तव में रोटी थे? नहीं थे। आटे की या फिर अख़मीर की रोटी नहीं थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वो अपने आप को रोटी के दृष्टांत से या फिर संकेत के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर सिखाया कि जब तुम्हारे पूर्वजों को परमेश्वर ने स्वर्ग से मूसा के द्वारा रोटी दी, वे उसे खाकर कुछ दिन तक तो जीवित रहे। परमेश्वर ने स्वर्ग से उस रोटी को दिया और प्रभु ने एक और रोटी तुम्हारे लिए स्वर्ग से दी है, और वो रोटी मैं हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। इस रोटी को खाकर, किस रोटी को? प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बता रहे हैं कि मैं उस मन्ना के समान हूं, या फिर उस रोटी के ही समान हूं। मन्ना क्या था? एक रोटी के समान था। तो उस मन्ना जैसी रोटी के समान मुझे भी स्वर्ग से परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। जिस प्रकार से मन्ना रोटी को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूर्वजों को जीवित रखने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए स्वर्ग से उस मन्ना को बरसाया था, उसी प्रकार से प्रभु ने मुझे भी तुम्हें दिया है ताकि तुम जीवन पाओ। उस रोटी के समान तुम्हें दिया है ताकि तुम उस रोटी को खाकर जीवन पाओ। रोटी को खाकर का मतलब क्या है, हम आगे देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं ही वो जीवन की रोटी हूं, जिसे खाकर तुम कभी ना मरोगे, अनंत जीवन पाओगे। रोटी, समझ रहे हैं आप लोग रोटी का मतलब? फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़ा और अपने चेलों को बांट दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि ये मेरी देह है, इसे खाओ, ये वो रोटी है जो तुम्हें जीवन देगी, अनंत जीवन देगी। अब खाने का मतलब क्या था? कि वास्तव में हमें खाना है? नहीं। खाने का मतलब यह था कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे मुझ पर विश्वास करना, कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है कि ये रोटी भी स्वर्ग से उतरी है मेरे लिए, समझ रहे हैं आप लोग, मेरे लिए उतरी है, वो व्यक्ति अनंत जीवन पाएगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि ये मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उस पर कोड़े मारे गए, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। तो यही प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखाने चाह रहे हैं कि मैं वो रोटी हूं जिसे खाकर या फिर जिस पर विश्वास करके तुम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर रोटी का जिक्र किया और अपने चेलों को उस रोटी को दिया। दोस्तों, आज से पहले उस रोटी को इसलिए खाया जाता था क्योंकि सारे इजरायली लोग इस बात को सेलिब्रेट करते थे कि प्रभु ने हमें मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया है, हमें वहां से बाहर निकाला है, हमारे उस बंधुआई के जीवन से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। और आज प्रभु यीशु मसीह जब यहां पर ये दूसरी कवनेंट, दूसरी वाचा, जो अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे किस प्रकार की वाचा, लहू की वाचा के बारे में हम लोग देखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अब से अपने चेलों को सिखाया कि अब से तुम इस पर्व को इसलिए सेलिब्रेट करना कि प्रभु ने, यानी कि मैंने तुम्हें पापों से छुटकारा दिया है। पहले किस बात से था? मिस्र की गुलामी में से छुटकारा दिया। अब क्या होगा कि अब से तुम जब इस पर्व को सेलिब्रेट करोगे, जब तुम प्रभु भोज करोगे, जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, तो तुम इस बात को स्मरण करना, इस बात को याद करना कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी देह को दिया है, अपने शरीर को तोड़ा है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रोटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं।
समझ रहे हैं आप लोग? ये प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों को सिखाना चाह रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने फिर वो बात स्थापित की उस दिन से कि आज के बाद तुम ऐसे ही इस पर्व को सेलिब्रेट करना। तब आप जानते हैं जितने भी मसीह लोग होते हैं वो प्रभु भोज किया करते हैं, प्रभु की मेज से खाया करते हैं, उस दिन को याद करते हैं जब भी प्रभु भोज किया जाता है और वो रोटी खाई जाती है। उस रोटी का मतलब आज भी लोग सोचते हैं कि कुछ मांस खाते हैं, नहीं, वो नॉर्मल रोटी है, नॉर्मल ब्रेड जो मार्केट में मिलता है वो ब्रेड है। उसके लिए प्रार्थना करके केवल ये याद किया जाता है कि प्रभु तूने मेरे लिए अपने शरीर को दिया, तूने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, तूने मेरे गुनाहों के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, मेरे पापों की सजा तूने अपने ऊपर ले ली। इन बातों को याद करना। बस प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम वास्तव में मेरा मांस खाओ या फिर मरने के बाद मेरे मांस को खाना, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा तुम किसी गाय के, भैंस के या फिर किसी भी चीज़ के मांस को खाना मेरे को याद करते हुए। नहीं, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि जब भी तुम ये अख़मीरी रोटी का पर्व मनाओ, आज से जब तुम ये फसह का पर्व मनाओगे तो मेरी याद में तुम जब इस रोटी को तोड़ोगे तो ये करना, ये इस बात पर विश्वास करना कि प्रभु ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के खातिर हमें छुटकारा देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए अपने आप को बलिदान किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रक्रिया, ये प्रभु भोज यहाँ पर किया और अपने चेलों से कहा ये मेरी देह है कि तुम्हें जीवन भर या फिर जब तक मसीह का आगमन न हो जाए तब तक इस बात का याद रहे कि प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान किया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे और डिटेल से हम इसे नेक्स्ट बाइबल अध्ययन में समझने की कोशिश करेंगे। उस समय हम लहू के बारे में भी समझेंगे कि प्रभु ने क्यों कहा कि मेरा लहू पियो। दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।